Hello everyone, good morning. Myself Dr. Janki Maheshwari, physiotherapist. So today I am going to discuss a common topic under the elder ones, that is the osteoarthritis. Especially in the geriatric patient, we have seen the many cases of osteoarthritis. As my channel is new, I received a very few comments, but I must say I am most thankful to them because they are giving me motivation to make more videos. So I received a comment for knee joint. So my today's topic is knee joint. So what is knee joint osteoarthritis? So by birth हमारा जो नी होता है उसमें एक स्पेसिफिक जॉइंट स्पेस होता है. लाइक दिस इज द नी जॉइंट. So this is the bone of thigh and this is the bone of the calf. So this is the specific space between this knee joint. So अगर हम एक्सरे पे अगर नॉर्मल नी जॉइंट का एक्सरे अगर हम देखते हैं तो इट इज सेम एज लाइक आई एम शोइंग this one and one more bone this side. So this is the knee joint. Right now I don't have that anatomical model of knee joint. As I get, surely I will share that one too. सो दिस इज़ द मेन नी जॉइंट स्पेस जो होता है ये समटाइम्स एज के बाद डिक्रीज हो जाता है. इसलिए ये जो दो नी जॉइंट की जो बोन्स है ये पास में आ जाती है. तो लाइक इफ़ यू सी द ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आपको जो जॉइंट स्पेस है वो थोड़ा कम दिखेगा. ग्रेड 2 में और कम हो जाएगा. ग्रेड 3 में इट इज़ मोर क्लोजर एंड ग्रेड 4 इट इज़ लाइक द फ्रिक्शन. सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो कंप्लेंट्स है, द फर्स्ट वन इज नी जॉइंट पेन. उन्हें नी जॉइंट पेन होगा स्पेशली वाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, कंटिन्यूस सिटिंग और समटाइम्स इन रेस्टिंग पोजिशंस टू अगर पेशेंट का एज ज़्यादा है तो. दिस सेकेंड पॉइंट इज पेशेंट की जो मेन 3 क्वेरीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेके. द फर्स्ट वन इज कि मैम ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योर हो सकता है. सेकेंड वन इज मैम ऑस्टियोआर्थराइटिस में सर्जरी कब करानी चाहिए. एंड द थर्ड वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी कितना वर्क करता है. हम एक एक करके तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि मैम ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने समझ के लिया कि इसका जो जॉइंट स्पेस है वो डिक्रीज्ड होता है. इसमें जो ग्रेड्स हैं इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक फिजियोथेरेपी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है. उसके बाद अगर ग्रेड 4 या ग्रेड 3 से थोड़ा ज़्यादा अगर सिचुएशन बनता है, जॉइंट स्पेस अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज्ड हो जाता है तो आपको सर्जरी के लिए ऑर्थोपेडिक के पास जाना होगा. फिजियोथेरेपी कैसे वर्क करता है. तो ये जो हमारा जॉइंट स्पेस है इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. लाइक दिस इज़ द वेरी फ्रैंक थिंग कि इसे हम आप चेंज नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन को. बट फिर ये हेल्प कैसे करेगा फिजियोथेरेपी. तो फिजियोथेरेपी की जो मशीन्स है उस मशीन से आपका जो नी जॉइंट पेन है उस पेन में आपको रिलैक्स मिलेगा एंड जो मसल्स है वो रिलैक्स होगी. तो ऑटोमेटिकली जो है पेशेंट को रिलैक्स फील होगा एट द टाइम ऑफ डेली एक्टिविटीज़. सेकेंड थिंग, प्रिकॉशन में बियॉन्ड 90 डिग्री आपको नी को बेंड नहीं करना है. अगर आप नी को 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड करते हैं, कई बार पेशेंट्स आते हैं कि मैम हम योगा कर रहे हैं, नी जॉइंट की योगा कर रहे हैं. मत करिए. कोई भी फिजियो के कंसर्न के अलावा और ऑर्थो के कंसर्न के अलावा आप ऐसी कोई भी एक्सरसाइज मत करिए जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा नी बेंड हो रहा है. उससे आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बढ़ेगा. द थर्ड पॉइंट इज इसके बाद मशीन्स के बाद हम जो है आपको जो एक्सरसाइजेस सिखाते दैट आर स्ट्रेंथनिंग नी जॉइंट एक्सरसाइजेस. दीज आर 10 to 12 एक्सरसाइजेस. इसमें प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस भी होती है. उससे आपके जो नी जॉइंट मसल्स हैं उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा. सो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प टू रिलीव फ्रॉम पेन और जो आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी उस वजह से आपको डेली एक्टिविटीज़ करने में भी आसानी रहेगी. अब हमें सर्जरी के लिए कब जाना चाहिए. आप अगर फिजियोथेरेपी लेते हैं ग्रेड 3 के बाद भी एंड आफ्टर टेकिंग 10 to 15 सेशंस ऑल्सो यू आर फीलिंग द पेन एज इट इज़, देन यू शुड मूव टूवर्ड्स द ऑर्थोपेडिक. ऑर्थोपेडिक आपके लिए जो है टोटल नी रिप्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं
और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जो भी ज़रूरी रहेगा वो आपके लिए वो प्रोसीजर आपको सजेस्ट करेंगे. देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ TKR, दैट इज़ टोटल नी रिप्लेसमेंट. टोटल नी रिप्लेसमेंट के पहले भी अगर आप फिजियो लेते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल at the time of surgery, and of course after total knee replacement you require a physio for more than 2 months. My next video will be on the total knee replacement, and thank you so much.